अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल मान्यता सुंदर के एपिसोड में आपने देखा था कि राजा ने बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत मज़ेदार खाना बनाया था, नाश्ता बनाया था अपने परिवार वालों के लिए। तो सब जो है ये खाना देखकर बहुत ही हैरान हो गए थे और कह रहे थे कि राजा आपने तो कमाल कर दिया, पहली दफा खाना बनाया और ऐसा बनाया कि जैसे आपने सालों से प्रैक्टिस की हुई हो। हालांकि जब पहली मरतबा कोई भी खाना बनाता है तो उसे कोई मिसालों की कमी बेशी हो जाती है, सही तरह नहीं पड़ता, लेकिन आपने बहुत ही अच्छी तरह बनाया। तो कैसे बनाया? तो राधा कहती है कि ये मेरा कमाल नहीं बल्कि ये मम्मी जी का कमाल है, क्योंकि उसने जो भी खाना बनाती थी अपनी डायरी में सबको लिख देती थी। तो इसलिए मैंने ये सब कुछ अपनी मम्मी की डायरी से देखकर बनाने की कोशिश की है। तो दोपहर के बाद जो है वो दादी कहती है कि दोपहर के वक्त हम पंडित को बुलाएंगे और वहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ किस्म के खाने पकाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर तो बड़ी बहू की भी तबीयत खराब है और उसकी छोटी बहू जो है यानी कि जो प्रथम की भाभी थी वो भी अपने पेके गई हुई है, क्योंकि उसके पालक की तबीयत खराब हो गई थी। तो यहाँ पे खाना बनाने वाला तो कोई नहीं है, तो ऐसा करें कि नौकर को बुला ले ताकि वो खाना बना ले। तो वहाँ पर राधा कहती है कि मम्मी जी अगर आप पूरा ना माने तो मैं ये कोशिश करूँ, मैं कुछ बनाने की कोशिश करूँ। तो जो दादी होती है वो इजाज़त दे देती है और कहती है कि आपकी मर्जी, लेकिन जिम्मेदारी पूरी पूरी लेनी चाहिए। अगर कोई कमी पेश हुई तो सबको जिम्मेवार आपको दूंगी। तो राधा कहती है कि ठीक है। जब राधिया जो है वो दोपहर के लिए जो पंडित आए हुए थे तो उसके लिए खाना बना रही थी, मुख्तलिफ किस्म का खाना बना रही थी। तो वहाँ पर उर्मी बुआ जो है वो आती है और जब दादा को देखती है कि वो गैस पर साला नहीं बना रही बल्कि वो इलेक्ट्रिकल कुकर के पर खाना बना रही है, तो ये देखकर वो शौक हो जाती है और जाकर दादी को कहती है। दादी वहाँ पर आती है और दादी स्विच निकाल देती है और सारा खाना फेंक देती है और जो कुकर था उसको भी तबाह कर देती है। तो राधा कहती है कि दादी जी ये आप क्या कर रही हैं, मैं खाना बना रही थी, क्या मुझसे कोई गलती हुई है? तो राधा की दादी जो होती है वो कहती है कि आप इस पर खाना क्यों नहीं बना रही, आप वो गैस पर खाना बनाए। तो राधा जो है वो खौफजदा हो जाती है, क्योंकि राधा को आग से डर लगता है। तो दादी क्या करती है कि सारा खाना फेंक कर चली आती है बाहर चूल्हे पर आग लगाती है। आग लगाने के बाद वो कहती है राधा को कि आप इस पर सारा खाना बनाओ। राधा जो है वो खौफजदा हो जाती है, क्योंकि उसने अपने माँ और बाप को आग में जलते हुए देखा था, तो इसलिए वो आग को जब भी देखती है तो खौफजदा हो जाती है। तो वो खौफजदा हो रही थी, डर रही थी, लेकिन दादी जो है उसको पकड़ कर आग के नीचे लेकर आ रही थी कि आप चूल्हे के पास लेकर आ रही थी और कह रही थी कि यहाँ पकाओ, लेकिन राधा जो है वो खौफजदा होती जा रही थी। तो वहाँ पर प्रथम आ जाता है, प्रथम आग पर पानी बहा देता है और सारी आग बुझा देता है। तो दादी कहती है कि प्रथम आपने ये क्या किया, आपने ऐसा क्यों किया? तो प्रथम कहता है कि क्या आप नहीं देख रहे कि राधे की तबीयत कैसी है, राधे की तबीयत बहुत खराब हो रही है और आप जो है वो इसको खाना बनाने के लिए कह रही हो। तो ये कहकर जो प्रथम होता है वो राधे को अपने कमरे में लेकर जाता है। कमरे में ले जाने के बाद वहाँ उसको बैठाता है, तसल्ली देता है, पानी देता है और कहता है कि आप यहाँ पर बैठो, अपना आराम करो। और वहाँ पर जो है आप देखेंगे कि प्रथम राधा का बहुत ख्याल रख रहा होता है, क्योंकि जो प्रथम और राधा की जो दोस्ती थी वो बहाल हो रही थी कहीं कहीं, क्योंकि जो बीवी का जो खरखा होता है वो हस्बैंड होता है। तो हस्बैंड कहीं न कहीं पर यानी कि प्रथम कहीं न कहीं पर राधा का साथ दे ही देता है। तो फिर जो प्रथम होता है वो नीचे आकर अपनी सारी ससुराल को देखता है। तो दादी कहती है कि ये सब राधा की वजह से हुआ है, क्योंकि राधा ने ही सारी जिम्मेदारी ली थी। तो वहाँ पर प्रथम की वालदा कहती है कि माँ जी राधा ने तो सारा खाना बना लिया था, तो आप जो है वो खुद उस खाने को फेंक दिया था, क्यों फेंका था? अगर फेंकती ना तो पंडित जी जो थे वो सारा खाना खा लेते। तो वहाँ पर दादी कहती है कि आप क्या करें, आप तो अपनी चहेती बहू की साइड लेंगी। तो प्रथम की वालदा जो होती है यह सुनकर बिल्कुल खामोश हो जाती है। वहाँ पर प्रथम भी सारी बातें सुन रहा होता है। तो प्रथम क्या बोलेगा, दादी के खिलाफ बोलेगा या नहीं, या माँ का साथ देगा या राधे का साथ देगा, ये देखने के लिए आपने
मेरे YouTube चैनल बाबा के दादा को कीजिए सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को कीजिए लाइक और शेयर ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बार बार पहुंचती रहे। शुक्रिया।